I'll come straight to the point. ये सब जो हो रहा है उससे मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। मिस्टर आहूजा, मैं आपकी डिस्टर्बेंस समझ सकता हूँ, लेकिन हम जो भी कदम उठाएंगे हमें सोच समझ कर डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, मैं जानता हूँ कि टिया ने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। ये दूसरी बात है कि उसने जो किया वो एक अच्छे कॉज के लिए किया, मगर दैट अपार्ट, इस मैटर में आपकी जो ओपिनियन है वो आपको एक्सप्रेस करनी चाहिए। आखिर प्रिंसिपल है आप। उस मिस्टर मित्रा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपसे आके डिस्कस करूंगा। आप प्रिंसिपल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उस मिस्टर मित्रा की नहीं। मिस्टर आहूजा, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से समझता हूँ। इतने सालों से मौर्या के स्टूडेंट्स का बिहेवियर, एजुकेशन और डिसिप्लिन हैंडल करने के बाद एक बात मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। टीचर्स और प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को भी शेयर करनी पड़ती है। पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना एक कॉलेज स्टूडेंट्स के बिहेवियर को किसी हद तक तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। आई एग्री। आप शायद ये बात नहीं जानते मिस्टर आहूजा कि ये स्टेज इन स्टूडेंट्स की लाइफ की बहुत ही डेलिकेट और इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। कॉलेज में आने के बाद ये स्टूडेंट्स न तो बच्चे रह पाते हैं और ना ही मैच्योर या एक्सपीरियंस्ड एडल्ट्स। और टिया इजीली हार मानने वालों में से नहीं है। आखिर टिया आहूजा होना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, राइट? स्टॉप इट। एंगल, ट्रायंगल और ज्योमेट्री बंद करो और ये बताओ टिया अपने पापा के साथ कैसे डील करेगी? सीरियसली डेड? नो, टिया ने कुछ सोचा है। क्या सोचा है बेब्स, बताओ ना। वेल, टिया को लगता है कि टिया को पापा के सामने प्रूव करना होगा कि हमने जो भी मित्रा सर के बारे में कहा है वो झूठ नहीं है। बट गाइस, वी हैव टू प्रूव इट। ग्रेट, कूल। ओके, कूल प्लस ग्रेट इज इक्वल टू ग्रूल। बट टिया प्लस आइडिया इज इक्वल टू व्हाट? कम ऑन टिम्बो, आइडिया बताओ। वेल, टिया को लगता है कि हमें मित्रा सर के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी होगी कि उनकी असलियत खुद ही सबके सामने आ जाए। व्हाट? वेल, व्हाट टिया मीन्स इज दैट कि हमें मित्रा सर को ऐसी सिचुएशन में डालना है जिससे वो खुद सब कुछ अपने आप एडमिट कर ले, लेकिन पापा के प्रेजेंस में। फाइन, पर हम मित्रा सर पे यूज क्या करें? नार्को एनालिसिस के लाई डिटेक्टर टेस्ट? प्लीज अन्वेषा, अगर तुम्हारे पास और कोई आइडिया है तो बताओ। आशी, रिलैक्स। इसका मतलब अब हमें कुछ सोचना होगा। मुझे भी जरा बता दो तुम सब क्या करने वाले हो। पापा? हाँ प्लीज बता दो मुझे और सरप्राइजेस नहीं चाहिए। पापा, आप टिया और उसके फ्रेंड्स को एक चांस देंगे ना, ये प्रूव करने के लिए कि हम लाई नहीं कह रहे थे? अंकल प्लीज। एक चांस अंकल, प्लीज। हाँ, और अगर फिर आप कन्विंस्ड हो गए कि हम झूठ नहीं बोल रहे तो आप हमारी हेल्प करेंगे, राइट? ठीक है, जस्ट वन चांस मोर। थैंक यू अंकल। थैंक यू पापा, टिया लव्स यू। मगर उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम सब सच नहीं बोल रहे हो तो फिर मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। ओके? ओके? बाय। बाय। Everyone!
This is too much. कुछ करना होगा। ये स्टूडेंट तो बेकाबू हो रहे हैं। सर जम्बाल ने अगर कुछ नहीं किया तो ये कॉलेज नहीं जू बन जाएगा जू। ऑलराइट एवरीबॉडी शांत, क्वाइट प्लीज क्वाइट, बंद कीजिए ये गाना बजाना। ये क्लासरूम है, कोई सिंगिंग कंपटीशन हॉल नहीं। पर सर गाना गाना अच्छा होता है, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए, क्या बात है? अन्वेषा स्टॉप इट, मेरी क्लास में ये सब नहीं चलेगा। बट सर क्यों नहीं चलेगा? क्या कोई रूल है जो कहता है ना गा ओ? रूल? हाँ रूल्स, हर बात रूल्स की है। हमने कोई रूल नहीं तोड़ा, तो बताइए बताइए बताइए, इसमें कहाँ लिखा है कि क्लास में गाना गाना अलाउड नहीं है? मिस्टर जम्बाल, Hey, it was rocking. Plan 1 कामयाब, अब plan number 2. Of course, Mr. अग्रवाल. As a matter of fact, मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मौर्या में बच्चों के डिसिप्लिन और उनके बिहेवियर को देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे। सच? आजकल स्टूडेंट्स डिसिप्लिन को स्पेल भी नहीं कर पाते। मैम, स्पेल तो क्या, आप मौर्या के बच्चे डिसिप्लिन सिखा भी सकते हैं। They are from good families, cultured families. तभी तो मौर्या एक एलिट कॉलेज है। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो उन्हें दी गई सहूलियतों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन उनके लिए हमने कुछ अलग से रूल्स बनाए हैं। प्लीज़ दिस वे। क्या हो रहा है? Oh my God! कमेटी मेंबर्स आने वाले हैं और मैं उनको ये मुंह दिखाऊंगा? प्लीज प्लीज गो ऑल ऑफ यू, और अपनी शक्लें ठीक करके आइए, जाइए, गो। Oh, I said. लेकिन सर, हम अपनी शक्लों के साथ ठीक हैं। We are cool. हेलो। कमेटी मेंबर्स आ गए हैं। यस सर। No, try to understand. सर वो लोग आने वाले नहीं, वो लोग आ गए हैं। कमेटी मेंबर्स यहां किसी भी वक्त आ सकते हैं और आप लोग कूल हैं। वाह, मैं आप सबको ऑर्डर देता हूं, आप लोग जाइए और स्टूडेंट्स बनकर वापस आओ। ये कोई सर्कस नहीं है। गो। सर कमेटी मेंबर्स आ गए हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है? अगर हमने कोई रूल तोड़ा है तो प्लीज पनिश अस। यस सबको पनिश कीजिए। Yes, sir, punish us. Punish me, sir. Punish everybody. Punish everyone, sir. Excuse me, कुछ नहीं। देखिए, एक्सक्यूज मी, क्या आपने टिया आहूजा को देखा है? कहाँ पे मिलेंगी? मिस्टर जाम्बाल, हमारे स्टूडेंट्स कमेटी मेंबर्स आ गए हैं। व्हाट? दे आउट देयर। नो, अब क्या करें? कमेटी
वो ये what's this? ये हेलो सर। नमस्ते सर। Hey, what's up, sir? क्या हो रहा है? What is all this nonsense? ये क्या लगाया तुमने? सर क्या हुआ सर? क्या हुआ exactly? क्या हो रहा है ये सब? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या हो रहा है ये क्या लगाया तुम लोगों ने? टिया, what's this? सर अगर आप टिया से एंग्री हैं तो आप टिया को सस्पेंड कर दीजिए। इनफैक्ट आप हम सबको सस्पेंड क्यों नहीं कर देते? हाँ सर, हम सबको राइट तुम सबको मुझे सस्पेंड कर देना चाहिए राइट नाउ इसी वक्त मैं तुम सबको सस्पेंड करता हूँ। एक्चुअली सर आप टिया को एक्सपेल कर दीजिए। एक्सपेल? हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे आपने रणवीर को एक्सपेल किया है। राइट गाइस, दैट्स फेयर सर। हाँ हाँ बिल्कुल। इट्स फेयर। या सर, पनिशमेंट तो सबके लिए सेम होनी चाहिए ना। तो अब आप टिया को एक्सपेल कर रहे हैं ना सर? यो टिया, यू बी केयरफुल क्योंकि अगर तुमने मेरा डिसिप्लिन तोड़ा तो मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगा। जैसे रणवीर और यूवी? एग्जैक्टली, जैसे रणवीर और यूवी। लेकिन जब दोनों ने एक साथ रूल तोड़ा है तो आप सिर्फ एक को क्यों एक्सपेल कर रहे हैं? सब अब तो आप टिया को एक्सपेल कर रहे हैं ना? हाँ, और टिया के साथ आप हम सबको भी एक्सपेल करेंगे, है ना सर? तो फिर हम यशवंत अंकल को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, राइट? कि आप यूवी को भी एक्सपेल कर रहे हैं? सिंस कॉलेज की मेजॉरिटी रणवीर के साथ है, आप क्या करेंगे? तो सर अब आप टिया और उसके फ्रेंड्स को मौर्य से एक्सपेल कर रहे हैं ना? रॉन्ग। टिया और टिया के फ्रेंड्स स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स नहीं है। I mean तुम सब अभी बच्चे हो, तुम लोग सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो। मतलब सर? मतलब ये कि रणवीर और उस जैसे स्टूडेंट्स का स्टेटस आप लोगों से अलग है और अलग होना ही चाहिए। Mr. Mitra, how are you? Miss Rahuja, I'm fine, thank you. good to see you. वैसे आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। कैसे हैं आप सब? हेलो अंकल। फाइन अंकल। गुड। मैं मिस्टर मित्रा से कुछ प्राइवेट में बात करना चाहता हूँ। Could you excuse us for a little while? Sure. बाय पापा। Bye. See you. Bye. हेलो। हेलो माँ। रणवीर, कैसे हैं आप? बस अभी हम आपके बारे में ही सोच रहे थे। आप कैसी हैं माँ? और वसु कैसी है? हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं बेटा। आप सुनाओ कैसे हो? और आपका कॉलेज कैसा चल रहा है? वो हम ठीक है माँ। रणवीर, क्या हुआ बेटा? कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? नहीं माँ, कुछ नहीं। वो आपकी और वसु की बहुत याद आ रही थी। रणवीर, माँ, अगर हम जिंदगी की दौड़ में सफल नहीं हो पाए तो क्या होगा माँ? बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये विकल्प तो तुम्हारे पास है ही नहीं।
माँ पर रणवीर, बेटा हमने आज तक आपके जैसा साहसी और बहादुर बेटा देखा ही नहीं। मेरे बच्चे, इंसान को आगे बढ़ने के लिए केवल 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, साहस और सहन शक्ति। साहस से वो सफलता की कल्पना कर सके और सहन शक्ति से उस कल्पना को हकीकत में बदल सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो दोनों है, साहस भी और सहन शक्ति भी। कभी हिम्मत मत हारना, कभी नहीं। जी माँ, रखते हैं। जीते रहो। आप यूं अचानक, एनीवे प्लीज कम। विल बी फाइन हियर। देखिए, ये सब जो हो रहा है मेरे ख्याल से बहुत गलत हो रहा है। इट्स वेरी अनफेयर। मिस्टर आहूजा, आप एक पेरेंट हैं और मेरे ख्याल से अगर आप कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस कॉलेज अथॉरिटीज तक ही रहने दें तो... कॉलेज और कॉलेज अथॉरिटी मिस्टर मित्रा आपके लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए है। और आप ये बात शायद भूल रहे हैं कि स्टूडेंट्स अब बच्चे नहीं रहे। इन्हें आपके हर डिसीजन के बारे में सब कुछ जानने का पूरा हक है। आई एम श्योर पूरा हक है, लेकिन मिस्टर आहूजा आप मेरी भी सिचुएशन समझिए ना। देखिए, मैं एक बहुत ही ओपन माइंडेड इंसान हूं, लेकिन मैंने अपना फैसला बच्चों को सुना दिया है, बल्कि मैंने कॉलेज अथॉरिटीज का डिसीजन अनाउंस कर दिया है। तो अब दैट्स ऑल वेरी वेल मिस्टर मित्रा, दैट्स ऑल वेरी वेल। मगर आप एडमिट करें या ना करें, आपने 2 स्टूडेंट्स के बीच में सोशल स्टेटस और स्कॉलरशिप के बेसिस में फर्क किया है, और ये बात आजकल के यूथ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेल, आई एम सॉरी। मिस्टर आहूजा, मैंने वही किया है जो मुझे सही लगा था और जो अथॉरिटीज ने डिसाइड किया था। लेट मी अश्योर यू कि मेरे इस फैसले से बाकी के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स अ प्रॉमिस। एंड नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी, सी या। Remake, 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 remake.